हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ सृष्टि एंड उम्मीद करती हूँ सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब तो एचपीसीएल ने रिज़ल्ट निकाल दिया है। जिन जिन बच्चों का नाम आया है इंटरव्यू लिस्ट में, सबको बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द वेरी बेस्ट कि आप आगे भी अच्छे से तैयारी करें। तो मेरे कमेंट में बच्चों ने मेरे से पूछा है कि मैम जीटी और इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्या पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोगों से कुछ बेसिक एचआर क्वेश्चन शेयर करना चाहूँगी जो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। मेरे से भी पूछा गया था और वो कॉमन है, वो हर बार पूछा ही जाता है। तो उसका क्या होता है ना कि अगर आप ऐसे रैंडम आंसर दोगे ना तो वो कुछ भी निकल के आएगा। एक आंसर आपको अपने दिमाग में प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पूछ लिया कि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो उन क्वेश्चंस में ये रहता है कि आपको एक आइडनरी आपके दिमाग में लेके चलनी है कि हाँ, हमको क्या आंसर देना और कितना आंसर देना है। क्योंकि इंटरव्यूज़ में प्रिसाइज्ड बोलना, क्या बोलना है, रेलेवेंट बोलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर रेलेवेंट होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं बहुत लंबे-लंबे आंसर खींच रहे हो। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरे टाइम पे मैंने जब तैयारी की थी तो मैंने पढ़ा था। तो पहला तो बेसिक क्वेश्चन सबका होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, वो इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे आपने पढ़ाई की, आप कहाँ से हैं, ये बेसिक। उसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। दूसरा एचआर क्वेश्चंस, अब वो लोग ये पूछते हैं कि जैसे आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, तो दूसरा उनका एचआर क्वेश्चंस होता है कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन, हाउ यू कैन यूज़ योर टेक्निकल नॉलेज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि आप अपनी टेक्निकल नॉलेज को अपडेट करने के लिए क्या करते हैं? आपकी क्या बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो जिससे आपकी टेक्निकल नॉलेज अपडेट रहे? और आप अपनी लर्निंग्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे एचपीसीएल में? और अगर किसी का पास्ट एक्सपीरियंस या कुछ रहता है तो उस पे वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अपने पास्ट में अगर काम किया है तो आपने क्या क्या टेक्निकल इश्यूज फेस किए हैं और आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया। ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस हो जाते हैं। और ये कभी कभी आपका माइंड टेस्ट करने के लिए वो लोग पूछ लेते हैं कि अगर आपने एच पी सी एल ज्वाइन भी कर लिया तो भी आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को अपडेट करने के लिए क्या स्टेप्स लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी वो पूछते हैं। और ये क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर योर की स्ट्रेंथ दैट विल हेल्प यू टू परफॉर्म वेल इन एच पी सी एल। मतलब अगर आप एच पी सी एल का इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसमें है कि आपकी की स्ट्रेंथ क्या है जो आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए एच पी सी एल में काम करेगा। और कभी कभी वो लोग वीकनेसेस भी पूछ लेते हैं, फिर उन वीकनेस को दूर करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्या फॉलो कर रहे हैं, क्या रूटीन कर रहे हैं, वो लोग भी कभी कभी वो लोग डाउट पूछ लेते हैं। और फिर कभी कभी उनका क्वेश्चंस ये होता है कि आप जैसे ऑफिसर्स के लिए जा रहे हैं या आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं तो वो चेक करते हैं कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मीन्स फॉर अ जूनियर एग्जीक्यूटिव और फॉर अ ऑफिसर। तो ये इसका भी एक आंसर आप लोग तैयार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन उनका ये भी रहता है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर सेल्फ प्रोफेशनली। तो दीज आर द एच आर क्वेश्चंस दैट दे बेसिकली आस्क। इसके अलावा अगर वो कुछ आपका माइंड टेस्ट करना चाहते हैं तो वो केस स्टडी फिर पूछते हैं कि अगर आपको कोई सिचुएशन दे दिया तो आप उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे, वो आपका वो चेक करते हैं। जनरली ये सब एच आर क्वेश्चंस होते हैं। और एक एच आर क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क स्पेसिफिकली इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। जैसे वो पूछेंगे ही कि आप एच पी सी एल क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप अगर किसी दूसरी कंपनी को छोड़ के आ रहे हैं तो उनका ये क्वेश्चन रहता है कि आप उसको छोड़ के क्यों आ रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, अगर इससे बेटर आपको मिलेगा तो आप उधर चले जाएंगे या यहाँ रहेंगे। तो उस पर भी आप एक आंसर अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा कि अगर वो किसी का अगर पास रहता है किसी पुरानी कंपनी में, अगर कहीं उन लोगों ने काम किया होगा तो ये क्वेश्चन उनके लिए बहुत कॉमन हो सकता है कि आप वहाँ से यहाँ छोड़ के क्यों आए, इससे बेटर मिला तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ चले जाएंगे, यहाँ रहेंगे, एनीथिंग लाइक दैट। और व्हाट मोटिवेट्स यू टू परफॉर्म वेल एट योर वर्क, ये उनका क्वेश्चन होता है।
और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वाई यू वांटेड टू बी हियर, मींस ऑयल और गैस कंपनी ही क्यों। मतलब अगर आप ये बोलो कि एचपीसीएल में आप क्यों हो, तो आपका आंसर होगा कि महारत्ना पीएसयू है या कुछ है, तो महारत्ना तो और भी पीएसयूज हैं, तो वाई नॉट देयर इफ़ यू वांटेड टू बी इन महारत्ना। तो आपका आंसर बहुत स्पेसिफाइड होना चाहिए कि आपको एचपीसीएल में ही या ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ही क्यों आना है। और क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये एक तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, वो एक क्वेश्चन इन लोगों का काफ़ी कॉमन होता है। और कभी कभी इन लोगों का होता है कि अगर आपको एक टीम में काम करने को बोला है, एक आपकी टीम है या एक आपका मतलब आप सुपरविजन में हो, तो आप कैसे अपनी टीम को हैंडल करोगे, या कुछ किसी ने मिस्टेक कर दी जो बहुत ब्लंडर हो गया और वो आपके ऊपर भी आ सकता है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। कभी कभी ये लोग वैसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ओवर टाइम पे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको ओवर टाइम करना रहा, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो विल यू बी कंफर्टेबल और नॉट, ये सब क्वेश्चंस भी पूछते हैं। और एक क्वेश्चन और भी होता है, व्हाट स्टेप्स डू यू टेक व्हेन यू मेक अ मिस्टेक। तो इसका भी आंसर आप दिमाग में अपने रखिएगा कि अगर वो आपसे ऐसा कुछ पूछते हैं कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, तो इसका भी एक आंसर अपने माइंड में तैयार रखिएगा। और एक क्वेश्चन और होता है कि अगर आप काम कर रहे हैं, आपको काम में अप्रेजल के बदले क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो हाउ विल यू हैंडल दैट। लाइक अगर अपने कलीग से या सुपरवाइजर से आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। और कम्युनिकेशन स्मूथ और ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस फिर आ जाते हैं। फिर टीम वर्क, प्रोजेक्ट, रूरल लोकेशन, अगर आपको रूरल लोकेशन मिल गई तो क्या करोगे, वो घर से बहुत दूर कर दिया तो क्या करोगे, लैंग्वेज वेरिएशंस है तो क्या करोगे, ये सारे एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट यू कि इन सारे क्वेश्चंस का जो जो मैंने बोला है, आप वीडियो को एक दो बार रिपीट करके भी देख सकते हो क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट बोल दिया है। तो आप उन क्वेश्चंस के थ्रू जा सकते हो और एक एटलीस्ट दो दो लाइन का आंसर सबका तैयार कर लीजिएगा मैंने वीडियो में जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं या इसमें से 50% टू 60% क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, और इसके बहुत चांसेस है कि वो आपसे पूछे जाएंगे जब आपका एचआर राउंड या एचआर क्वेश्चंस होता है। बाकी इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई मेक श्योर कि मैं आंसर करने की कोशिश करूं जिससे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए अपनी तैयारी में, और हेल्प हो जाएगा मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर और कुछ जानना है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आंसर करूं। सो थैंक यू।